अगर आप थ्रिलिंग साई-फाई एक्शन ढूंढ रहे हैं जो आपकी मूवी नाइट को इंटरेस्टिंग बना दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए 10 ऐसे हिडन साई-फाई एक्शन मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूँ जिसे बहुत से लोग 2025 में मिस कर रहे हैं। Now the train is all that's left. ये अंडररेटेड जेम्स एक्साइटिंग स्टोरीज, इंटेंस एक्शन और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट से भरे हुए हैं जो आपका ध्यान डिजर्व करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट मूवी नाइट के लिए कुछ नए फेवरेट डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पर है मेगन। ये मूवी 2023 में आई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 है। मेगन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कमाल का नमूना है। एक ऐसी लाइफ लाइक डॉल जिसे एक बच्चे की सबसे अच्छी साथी और पेरेंट की सबसे अच्छी दोस्त बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसे एक ब्रिलियंट टॉय कंपनी रोबोटिक्स जेमा ने डिज़ाइन किया है। मेगन सुन सकती है, देख सकती है और सीख भी सकती है, और वो उस बच्चे के लिए फ्रेंड, टीचर, प्लेमेट और प्रोटेक्टर बन जाती है जिसके साथ वो जुड़ जाती है। जब जेमा अचानक से अपनी 8 साल की अनाथ भतीजी कैडी की देखभाल करने लगती है तो वो पेरेंट बनने के लिए अनश्योर और अनप्रिपेयर्ड होती है। वर्क पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने पर जेमा इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करने के लिए अपने मेगन प्रोटोटाइप को कैडी के साथ जोड़ देती है। एक ऐसा फैसला जिसके अनबिलीवेबल अंजाम होंगे। नंबर 9 पर है फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा। ये मूवी 2024 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा की कहानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की लेजेंडरी वॉरियर फ्यूरियोसा के बनने से पहले की है, जो वो एक ऐसी यंग औरत थी जो रूथलेस वारलॉर्ड के शासन में एक कठोर ना माफ करने वाली दुनिया में फंसी हुई थी। ये फिल्म उसके ओरिजिन क्वाड से आज़ाद होने की उसकी लड़ाई और अपनी आज़ादी को वापस पाने के सफ़र को दिखाती है। जैसे जैसे फ्यूरियोसा अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है, उसे अपनी असली ताकत और हिम्मत का पता चलता है और वो एक ऐसी बगावत को जन्म देती है जो एक टूटी हुई दुनिया में उम्मीद की किरण लाती है। इस सफ़र में वो पावरफुल अलायंसेस बनाती है और ऐसे मुश्किल चैलेंजेस का सामना करती है जो उस फाइटर को रूप देते हैं जिसे फैंस ने बाद में मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखा और एडमायर किया। फ्यूरियोसा एक्सप्लोसिव एक्शन, ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और रेजिस्टेंस की आत्मा पर एक गहरी नज़र डालती है। अगर आपको एक ब्रूटल दुनिया में सेट इंटेंस कैरेक्टर ड्रिवन एडवेंचर पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है। नंबर 8 पर है एक्सटिंक्शन। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8। एक्सटिंक्शन एक ऐसी कहानी है जहां पीटर को हमेशा एक नाइटमेयर आता है, एक खतरनाक एलियन अटैक का। सबको लगता है वो बस स्ट्रेस्ड है, लेकिन पीटर को अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और उसका डर तब सच हो जाता है जब अचानक से अर्थ पर हमला होता है। अब उसे अपनी वाइफ और डॉटर को हर कीमत पर बचाना है। जैसे जैसे चायोस बढ़ता है, पीटर को एक शॉकिंग सच्चाई का पता चलता है जो उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली और दुनिया के बारे में उसकी सोच को बदल कर रख देती है। एक्सटिंक्शन एक ऐसी फास्ट पेस साई-फाई थ्रिलर है जो सस्पेंस, इमोशन और एक जॉ ड्रॉपिंग ट्विस्ट से भरा है। ये एक शॉर्ट स्मार्ट फिल्म है जो शुरू से अंत तक आपको हुक करके रखेगी। नंबर 7 पर है इन्फिनाइट और ये मूवी 2021 में आई थी और इसकी रेटिंग है 5.5। इवान मैकेले को एक ऐसी स्किल और यादें परेशान करती हैं जो उसने कभी सीखी ही नहीं, और ऐसी जगहों की यादें जहां वो कभी गया ही नहीं। अपने आप को ठीक करने की कोशिश में और मेंटल ब्रेकडाउन की कगार पर खड़ा इवान एक सीक्रेट ग्रुप की नज़र में आता है जो खुद को इन्फिनाइट्स कहते हैं। ये ग्रुप उसे बताता है कि उसकी यादें सच हो सकती हैं, लेकिन वो उसके पास्ट लाइफ से हैं। इन्फिनाइट्स इवान को उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लाते हैं जहां कुछ खास लोगों को हर जन्म के बाद अपनी यादें और सदियों का ज्ञान याद रहता है। अपने पास्ट में दफन इम्पोर्टेंट सीक्रेट को ढूंढने के लिए अपनी यादों में जवाब निकालने होंगे। उनके पास इंसानियत को बचाने के लिए समय बहुत कम है। उन्हें अपने ही लोगों में से एक से लड़ना है जो इस शापित ना खत्म होने वाले रीबर्थ चक्कर को रोकने के लिए हर जिंदगी को खत्म करना चाहता है। ये मूवी आपको उतनी अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन वन टाइम वॉच है। नंबर 6 पर है आउटसाइड द वायर। ये मूवी 2021 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5। In extreme situations, I have the ability to break the rules just like you.
इस मूवी में एक डिसग्रेस्ड ड्रोन पायलट लेफ्टिनेंट हार्प को अपने ऑर्डर्स ना मानने की वजह से सजा के तौर पर एक खतरनाक मिलिटराइज्ड जोन में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात कैप्टन लियो से होती है, जो एक आधुनिक और एक्सपेरिमेंटल एंड्रॉयड सुपर सोल्जर है। वो दोनों एक सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। उन्हें विक्टर कोवल नाम के एक टेररिस्ट को रोकना है, जो कोल्ड वॉर एरा के न्यूक्लियर मिसाइल सेलर्स के कोड्स पाना चाहता है। जैसे जैसे हार्प और लियो का मिशन आगे बढ़ता है, हार्प को सिर्फ जमीन पर लड़ाई का ही नहीं बल्कि उसके पार्टनर लियो के असली मकसद का भी पता चलता है। हार्प को जल्द ही एहसास हो जाता है कि लियो सिर्फ इंसानियत को बचाने के मिशन पर ही नहीं है, उसके अपने अलग इरादे हैं, जिससे हार्प को एक आखिरी फैसला लेना पड़ता है। क्या वो उस एंड्रॉयड पर भरोसा करेगा या इंसानियत को एक ऐसी ताकत से बचाएगा जो सब कुछ तबाह कर सकती है। मिकाएल हाफस्ट्रॉम द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म एक्शन, सस्पेंस और टेक्नोलॉजी, इंसानियत और जंग के बीच के एथिकल सवालों को एक्सप्लोर करती है। Do you trust me? नंबर 5 पर है स्नोपियर्ड्स। ये 2020 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। Let me assure you, your security is our highest priority. एक जमी हुई पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में जहां अर्थ रहने लायक नहीं है, ह्यूमैनिटी के आखिरी बचे हुए लोग बहुत बड़ी हमेशा चलने वाली ट्रेन में रहते हैं जिसे स्नोपियर्ड्स कहते हैं। लेकिन इस ट्रेन में जिंदगी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अमीर लोग फ्रंट में ऐशो आराम से रहते हैं, जबकि गरीब लोग पिछले डिब्बों में घुटन में जीते हैं। आंद्रे लेटन एक डिटरमाइंड रेबल पिछले डिब्बों से एक डेस्परेट अपराइजिंग की शुरुआत करता है। वो सिस्टम को चैलेंज करने के लिए आगे के डिब्बों तक पहुंचने के लिए खतरनाक रुकावटों से लड़ता है। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती है, ट्रेन और ह्यूमैनिटी के बारे में सीक्रेट्स खुलने लगते हैं, जिससे सबको ये सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है कि सर्वाइवल का असल मतलब क्या है। स्नोपियर्ड्स इंटेंस एक्शन, सोशल कम्युनिटी और ग्रिपिंग सस्पेंस देती है। ये एक थ्रिलिंग राइड है जो ट्विस्ट से भरी है और आपको आखिरी स्टेशन तक हुक करके रखती है। Today, we take this train. We march to the end. नंबर 4 पर है बर्ड बॉक्स। ये 2018 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां एक मिस्टीरियस फोर्स लोगों को देखते ही पागल कर देती है और वो खुद की जान ले लेते हैं। इस भयानक दुनिया में मैलोरी, जो एक डिटरमाइंड माँ है, उसे अपने 2 छोटे बच्चों को बचाते हुए इस डरावनी रियलिटी में जीना पड़ता है। आंखों पर पट्टी बांधकर वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक लैंडस्केप में एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। हर कदम पर उनकी हिम्मत, विश्वास और जीने की इच्छा का इम्तिहान होता है। जैसे जैसे मैलोरी अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, ये कहानी उन गहरे रिश्तों को दिखाती है जो हमें ऐसी सिचुएशंस में भी जोड़े रखती है जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। बर्ड बॉक्स एक टेंस थ्रिलर है जो सस्पेंस, इमोशन और हार्ट पाउंडिंग मोमेंट से भरी हुई है। अगर आपको सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं दे, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। Please don't take my children! Do you hear that? नंबर 3 पर है द एडम प्रोजेक्ट। ये मूवी 2022 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। जब फ्यूचर से एक टाइम ट्रैवलिंग पायलट साल 2022 में क्रैश लैंड करता है, तो उसकी मुलाकात होती है अनोखे इंसान से, उसके ही 12 साल के रूप से। Laura, this is me. ये आदमी एडम रीड है, जो एक सीक्रेट मिशन पर आया है ताकि वो एक ऐसे फ्यूचर को ठीक कर सके जिसे टाइम ट्रैवल के खतरनाक गलत इस्तेमाल ने बर्बाद कर दिया है। पर इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे अपने ही पास्ट में वापस जाना पड़ता है, जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था, और अपने पिता को खोने के दर्द का सामना करना पड़ता है। जैसे ही दोनों एडम एक साथ काम करना शुरू करते हैं, उनका सफर सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन से बढ़कर हो जाता है। ये एक मौका है खोई हुई यादों को फिर से पाने का, इमोशनल घावों को ठीक करने का। द एडम प्रोजेक्ट साइंस फिक्शन, शार्प ह्यूमर और दिल को छू लेने वाले इमोशंस का एक पावरफुल मिक्स है। ये सिर्फ फ्यूचर को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पास्ट को समझाने के बारे में भी है। Oh yeah. नंबर 2 पर है ओकजा और ये मूवी 2017 में आई थी और इसकी IMDb 7.3 है। ओकजा एक आम जानवर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जेंटल क्रिएचर है जिसे पहाड़ों में मीजा नाम की एक छोटी सी लड़की ने पाला है। जब एक पावरफुल कॉरपोरेशन ओकजा को उनके मिस्टीरियस प्लान के लिए ले जाती है, तो मीजा अपने प्यारे दोस्त को बचाने के लिए एक डेयरिंग मिशन पर निकल पड़ती है।
इस सफर में उसे खतरनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस मिलते हैं और फूड, लालच और कॉर्पोरेट कंट्रोल की दुनिया के बारे में शॉकिंग सच्चाई का पता चलता है। ये दिल को छू लेने वाली कहानी एक लड़की और उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपेनियन के अनब्रेकेबल बॉन्ड को दिखाती है और इस दौरान ये भी सवाल उठाती है कि प्रोग्रेस और कंपैशन की क्या कीमत होती है। ओकजा एडवेंचर, इमोशन और शार्प सोशल कमेंट्री का भी एक शानदार मिक्स है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो मैसेज के साथ साथ आपके दिल को भी छू ले, तो ये फिल्म क्रेडिट्स के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों फाइनली नंबर 1 की मूवी है रिबेल मून पार्ट 1 और पार्ट 2, जो 2023 और 2024 में आए थे। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। What about revenge? रिबेल मून की कहानी 2 पार्ट में है, जो कोरा की एपिक जर्नी को दिखाती है। पहले पार्ट में मदर वर्ल्ड की पकड़ से बच निकलने के बाद वो एक शांति पसंद फार्मिंग मून वेल्ड को बचाने के लिए वॉरियर्स को इकट्ठा करती है। दूसरे पार्ट में कोरा और उसकी रिबेल्स की टीम वेल्ड लौटते हैं, लेकिन इस बार वो एक मैसिव आर्मी से लड़ने के लिए तैयार है। विलेजर्स को अब वॉरियर बनना पड़ता है। जब कोरा उन्हें आखिरी लड़ाई के लिए ट्रेन करती है तो पुराने घाव ताज़ा हो जाते हैं, सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और हर किरदार को ये फैसला करना होता है कि वो किस लिए अपनी जान देगा। ये कहानी रिडेम्पशन, सेक्रीफाइसेस और आज़ादी की कीमत के बारे में है। दोनों पार्ट्स इंटेंस एक्शन, इमोशनल डेप्थ और स्टनिंग विजुअल्स से भरे हुए हैं। अगर आपको हार्ट और हीरोइज्म के साथ एपिक साइफाई पसंद है तो रिबेल मून एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों अगर आपको ये हिडन मूवी जेम्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही एक्साइटिंग रिकमेंडेशंस मिलती रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।